दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। वहीं पहली बड़ी खबर, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दे दी बधाई। महाराष्ट्र की 5 शख्सियतों को मिलेगा पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस साल कुल 139 लोगों को यह सम्मान मिलेगा। इसमें 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। वहीं इसमें 2 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 5 हस्तियों को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 3 को पद्म भूषण और 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। देश के सर्वोच्च सम्मान पाने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, वरिष्ठ गायक पंकज उधास और शेखर कपूर को पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने गठबंधन को दे दिया नया संदेश। मारलेबाजी, क्या सीख लेंगे दिग्गज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, जहां वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव पहले ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो महाकुंभ पहुंचे हैं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की ओर से पहले ऐसे बड़े नेता निकले जो महाकुंभ पहुंच गए। अभी तक उनके कद का कोई बड़ा विपक्ष का नेता महाकुंभ नहीं आया। ऐसे अखिलेश यादव का यहां आना बीजेपी की साथ साथ विपक्षी दल को सॉफ्ट हिंदुत्व और बहुसंख्यक भावनाओं का ख्याल रखने का मैसेज दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने संगम में स्नान करके न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हमलों का जवाब देने की कोशिश की है, बल्कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को भी संदेश देने का प्रयास किया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के नेता ने दी प्रतिक्रिया जब अखिलेश यादव ने महासंगम में लगाई डुबकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उम्मीद है महाकुंभ में स्नान के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग सनातन धर्म और उनके प्रतीकों पर कीचड़ नहीं उछालेंगे। कांग्रेस के बयान पर दिल्ली बीजेपी ने कसा तंज, कहा पूर्वांचल के नेताओं का कोई नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों में एक दूसरे पर हमलावर होने और बयानबाजी करने की राजनीति बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, पूर्वांचलियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी, जिस पर दिल्ली बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के इस बयान का मजाक उड़ाते हुए उन पर तंज कसा है। कल दिल्ली कांग्रेस के आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर पूर्वांचलियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनकी सरकार बनने पर पूर्वांचलियों के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, कहा कि अरबपतियों पर खर्च करना उनका मॉडल है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा कि अरबपति के ऊपर खर्च करना बीजेपी का मॉडल है। 5 साल में इनकी सरकार ने अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। वहीं कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब एक गरीब आदमी माचिस खरीदता है, उस पर जीएसटी लगता है। ये पैसा कैसे और कहां खर्च करना चाहिए, ये बीजेपी नहीं जानती। केजरीवाल ने कहा कि यह चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि राज्य सरकारी पैसा कहां खर्च होना चाहिए, जो बीजेपी बिल्कुल नहीं जानती। अगली बड़ी खबर, बढ़ गए हैं बियर के दाम। इस राज्य में अब एक बोतल पर चुकाने होंगे इतने ज्यादा रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब बियर के दाम बढ़ चुके हैं। पब और पार्टी अब महंगी पड़ेंगी। इस राज्य में बियर की गिलास के साथ चीयर्स कहने का मजा थोड़ा सा खराब होने लगा है। लोग भरे मन से बियर का गिलास उठा सकेंगे। कर्नाटक सरकार ने बियर के दाम काफी बढ़ा दिए हैं। इसे 20 जनवरी की तारीख से लागू कर दिया गया है। बियर के दाम में यह बढ़ोतरी 10 रुपए से लेकर 45 रुपए के बीच की गई है। आपको बता दें, पहले से ही कारोबारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अब और भी ज्यादा करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, काशी के विद्वान को दिया जाएगा पद्मश्री। जो पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर राम मंदिर का भी निकाल चुके हैं मुहूर्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के ठीक पहले विज्ञान, खेल, कला, साहित्य सहित अलग अलग क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हस्तियों को पद्म सम्मान से नवाजे जाने की सूची जारी कर दी गई। वहीं धर्म शास्त्रों के जानकार और काशी के विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी शामिल हैं, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। गणेश्वर शास्त्री ने 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का मुहूर्त, 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त निकाला था। अगली बड़ी खबर, जानिए 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ जाएगी ग्रेच्युटी। 4 लाख से सीधे 12 लाख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह आयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की सिफारिश करेगा, जो वर्तमान में आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति दरों के रूप
वो पिछले 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए यह कदम जरूरी है। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया जवाब, यूपी को 4 हिस्सों में विभाजित करना चाहिए या नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें निकलती हैं। ऐसे में यूपी कई बार 4 हिस्सों में विभाजित करने की आवाज उठती है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी की असली ताकत उसकी एकता में है। लेकिन अब यूपी के विभाजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि यूपी कभी भी 4 हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा। आपको बता दें, इसकी क्षमता हमें यूपी को बांटने से ज्यादा इसे एकजुट रखने में है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं काशी, नामांकन के दिन कार्यकर्ताओं से किया वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं के किए गए वादों को निभाने 27 मई को काशी पहुंच रहे हैं। बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी काशी की चुनाव संगमंच से संचालन समितियों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे, उनकी मेहनत और लगन शाबाशी देंगे। अगली बड़ी खबर, हार की समीक्षा के लिए कार्यकर्ताओं से होगा संवाद, केजरीवाल का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी रविवार को हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। पंजाबी बाग क्लब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़े पदाधिकारी और सरकार में मंत्री इस दौरान वहां मौजूद रह रहे हैं। केजरीवाल इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोकसभा की सभी सीटें हार गई है। इसके साथ ही विधानसभा के अनुसार भी दिल्ली की एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल बन गया है, जिसके कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अमूल दूध की कीमतें घट गईं, इतना कम हुआ दाम, देश भर के ग्राहकों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कुछ समय से दूध की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी मिल रही थी, लेकिन आज अच्छी खबर आई है। अमूल ने दूध की कीमतों में गिरावट की है, जिसका फायदा आज के ग्राहकों को मिलना शुरू हो गया है। अमूल ने अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और टी स्पेशल की कीमतों में कटौती की है। कंपनी ने तीनों प्रोडक्ट पर 1-1 रुपए की कटौती की है। अगली बड़ी खबर, कब आएगी 19वीं किस्त, बजट में पीएम किसान पर बड़ा ऐलान संभव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई बड़े ऐसे ऐलान कर सकती हैं, जिनमें से एक ऐलान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हो सकता है। बता दें कि अब तक इस स्कीम में सरकार लाभार्थियों को 18 किस्त बांट चुकी है। अब 19वीं किस्त बजट के बाद दिए जाने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर भारतवासियों को दी शुभकामनाएं और बोले मजबूत और समृद्ध भारत की दिशा में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आज हम अपने संविधान की ताकत और इसकी गहरी संस्कृति को सम्मानित करते हुए एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस दिन हम उन महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने का मार्ग दिखाया। उनका योगदान न केवल हमारे संविधान के निर्माण में था, बल्कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को भी स्थिर और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अगली बड़ी खबर, महिलाओं से सम्मान निधि योजना के 4500 रुपए वापस ले रही बीजेपी, आप सरकार का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी कमियां एक दूसरे पर सरकारें निकालने में लगी हैं। आपको बता दें कि इस महिला सम्मान निधि की राशि का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरा गया। आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो बीजेपी के झांसे में ना आए। आपको बता दें, करीब 30 लाख महिलाओं से ये राशि रिकवरी की जा रही है, इसलिए दिल्ली की महिलाओं से मैं अपील करती हूँ कि बीजेपी की झांसे में ना आए। महिला सम्मान निधि योजना के तौर पर दिए गए 4500 रुपए अब वापस ले लेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी एक ठग पार्टी है, क्योंकि ये जो कहती है वो करती नहीं है। इससे महाराष्ट्र चुनाव में वादा किया था कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, लेकिन अब बीजेपी सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है और अब रिकवरी कर रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।